अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम मेट्रो उर्दू खबरों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियाँ। रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के हाथों जुनूबी गोदावरी में इंदिरा जलप्रभा स्कीम का इफ्तिताह। मजहबी मामलात का बहाना बनाकर तेलंगाना के क़याम में रुकावटें हायल करने की कोशिश, टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर की बरहमी। समाज में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ उन्वान पर तेलुगु देशम महिला संगम की जानिब से गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 3 दिन तक नाबालिग लड़की को महरूस रखते हुए इस्मत रेजी करने वाला महाराष्ट्र का साकिन मुलजिम पुलिस के हाथों गिरफ्तार। और एसआर नगर व नाचारम पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 सरखे की वारदातें, 1 किलो 20 तोले से जायद तिलाई जेवरात व नकद रकम का सरखा। और अब जानते हैं खबरों की तफसील। माह मार्च तक रियासत आंध्र प्रदेश में 3 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के हाथों 6 जनवरी को जिला जुनूबी गोदावरी के गोल्लापुर मंडल के वज्राकोटम दही इलाके में इंदिरा जलाप्रभा स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह वज़ीर आला ने जलाप्रभा के अहदेदारों व दीगर से रूबरू प्रोग्राम मुनक़िद किया और इनके मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी के अलावा मरकज़ी वज़ीर जयराम रमेश, रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, डी माणक्या वराप्रसाद, टोटा नरसिम्हन, रुकन असेंबली गीता व दीगर ने शिरकत की। मजहबी मामलात की आड़ में अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी कामयाब नहीं होगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के रुकन असेंबली के तारक रामाराव ने इजहार बरहमी करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तारक रामाराव ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी की तकारीर व दीगर मुद्दों को मौज़ूए बहस बनाते हुए तेलंगाना के क़याम में रुकावटें हायल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी का जहन काम कर रहा है, जो कि जेल में रहते हुए इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ये जगन मोहन रेड्डी के वालिद आनजहानी वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के ज़माने से ही इस तरह होता आया है। किसी न किसी बहाने से अवाम के जहन को मुंतशिर करते हुए तेलंगाना का क़याम ना करना, लेकिन रियासती खास तौर पर तेलंगाना अवाम इन साजिशों को बखूबी समझ चुकी है। केटीआर ने 6 जनवरी को अपनी क़यामगाह पर तेलंगाना विद्यार्थी संगम के कैलेंडर की इजराई अंजाम दी। इस्मत रेजी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए न सिर्फ सख्त कानून को नाफिज करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि साथ साथ ख़वातीन के सिलसिले में मुल्क में जो नज़रियात हैं उनमें भी तब्दीली लानी ज़रूरी है। 6 जनवरी को एनटीआर ट्रस्ट भवन में मुनक़्क़िद शुदनी गोल मेज कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए शोभा हेमावती ने इन ख्यालात का इजहार किया। एनटीआर ट्रस्ट भवन में 6 जनवरी को तेलुगु देशम महिला संगम की क़यादत में बाउनमान समाज में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस में रुकन कानून साज कौंसल राजकुमारी के अलावा दीगर कई ख़वातीन ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ करे, बल्कि इसके लिए दीगर समाजी व सियासी तंजीमों को आगे बढ़कर इक़दाम करने की ज़रूरत है। पैकेजेस और ओहदे रायलसीमा और आंध्राई अवाम को मुबारक हों। हमें सिर्फ अलहदा रियासत तेलंगाना से मतलब है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर सारैया ने किया। हैदराबाद में मुनक़्क़िद शुदनी तेलंगाना अहदेदारान व मुलाजिमीन तंजीमों की जानिब से जारी साल कैलेंडर की रस्म इजराई के मौके पर मुखातिब होते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। सारैया ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के सिलसिले में पेश रफ्त और दबाव के लिए वो दिल्ली रवाना होने वाले हैं। మీ గతంలో చెప్పడం జరిగింది, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కానీ తెలంగాణ రైల్వే కమిటీ కానీ తెలంగాణ ప్యాకేజీ కానీ నో ప్యాకేజ్ దేనికి లేదు, మాకు ఒక్కటే సింగిల్ అయితే తెలంగాణ కావాలని అంతే. కాబట్టి వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి అన్ని చేసుకుని మాకు సంబంధం లేదు, తెలంగాణ ఇస్తే సరిపోతుంది. మాకు ఎలా ఉంటాం అందరూ కూర్చుని నిర్ణయిస్తాం. ఒకటి ఎలాంటి ఏ విధంగా వాళ్ళని ఒప్పిస్తాం ఆ విధంగా మేము ప్రయత్నిస్తాం. కావాలంటే కొన్ని రోజులు కామన్ క్యాపిటల్ ఉంటే మాకు ఆబ్జెక్షన్ లేదు. 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు కామన్గా ఉంటుంది. హైదరాబాద్ అనేది తెలంగాణ
మేమేమంటున్నాడే గతంలో హైకమాండ్ చెప్పడం జరిగింది, హైదరాబాద్ అనేది నైజాం స్టేట్, మా స్టేట్ ఇది లాస్ట్ మీరు కలిసేప్పుడు కూడా మేము క్లియర్ చేసిన రోజు ఆనాడు ఎట్లుందో అది అది ఇప్పుడు అట్లా ఉంటుంది తప్ప మీ కొరకు మా కొరకు లేదు. మీ వ్యాపారాలు కానీ ఎంఐఎం లేదు అసోసియేషన్ ఇప్పట్లో తెలంగాణ రానివ్వమంటారు ఆయన చేతులు ఉందా ఏమన్నా అసలు అడిగా మరి మరి ఆయన ఇస్తాడా ఆయన పని చెప్తారు తెలియదు. ఒక్కరి చేతులు కాదు ఇది తెలంగాణ ప్రజల మనోభావం చూసుకుని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు క్లియర్గా తెలంగాణకు కోరుతుంది. హైకమాండ్ అన్ని అంగాలు చూసి తప్పని తెలంగాణ ఇవ్వడానికి సిద్ధమవుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ యూపీఏ ప్రభుత్వం కూడా. भारतीय जनता पार्टी के साबिक रियासती सदर बंडारू दत्तात्रेय ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि रियासती हुकूमत आइंदा इंतखाबात में होने वाले शिकस्त के खौफ से ही बरकी शरह में इजाफा कर रही है। बंडारू दत्तात्रेय ने मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द बरकी बिल्स में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के इख्तिदार में रियासत आंध्र प्रदेश अंधेरा प्रदेश में तब्दील होकर रह गई है। ఉచిత కరెంటు ఇస్తామని వాగ్దానం చేసి 2004లో అధికారంలోకి వచ్చి 2009లో కూడా విద్యుత్ ఛార్జీలు ఏమాత్రం పెంచము అని అధికారంలో వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా గత 3 సంవత్సరాల నుంచి 16 दिसंबर सन 2012 को दिल्ली में हुए इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े के बाद मुतासरा लड़की की मौत और इस्मत रेजी में मुलव्विस मुलजिमीन को कड़ी से कड़ी सज़ा देने के मुतालबे के साथ प्रोग्रेसिव विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की सदर संध्या की क़यादत में मलकाजगिरी में कैंडल रैली निकाली गई। संध्या के मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस मुलजिमीन को कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी जाए तो इनके हौसले मज़ीद बढ़ सकते हैं और इस वाक़े के बाद न सिर्फ रियासत आंध्र प्रदेश बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी इस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने रियासती व मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस्मत रेजी में मुलव्विस मुलजिमीन को ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जिससे दूसरे इबरत हासिल करें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लिमान जगन मोहन रेड्डी को रिहा करवाने की कोशिश के लिए वाईएसआर पार्टी तर्जुमान अब्दुल रहमान अल अत्तास ने बहादुरपुरा इलाके में दस्तखती मुहिम चलाई और आवाम से दस्तखत हासिल करते हुए उसे सदर जमहूरिया को रवाना करने का इरादा जाहिर किया है। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन पहले से भी यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी साहब की रिहाई के लिए आंध्र प्रदेश की आवाम ये चाहती है कि जगन मोहन रेड्डी साहब जल्द से जल्द जेल से रिहा होना। मौजूदा हुकूमत कांग्रेस आवाम के मसले और मसाइल को भूलकर अपने अपने कुर्सियों को संभालने की चक्कर में आवाम के जितने भी मसाइल है उसको नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस पार्टी से उनके रुझान को देखकर मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना सपोर्ट वापस लिया। मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ऐसी हुकूमत को रहने का कोई हक नहीं है जो आवाम के मसले और मसाइल को जूं का तू रखकर ये हुकूमत किस तरीके से बिलखुसूस मुसलमानों के संगाती इस हुकूमत का जो रवैया है, इसीलिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने सपोर्ट हटाया कांग्रेस पार्टी से। बालानगर इलाके में गुज़िश्ता कई दिनों से एक नाबालिग लड़की को डरा धमका कर गुज़िश्ता 3 दिन से महरूस रखते हुए इस्मत रेजी करने वाले महाराष्ट्र के साकिन कृष्णा राजू को कुकटपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नामालूम अफराद ने राजीव नगर एर्रागड्डा के श्री गीता अपार्टमेंट्स को अपना निशाना बनाया और वहां के एक फ्लैट का ताला तोड़कर 1 किलो 2 ग्राम तिलाई जेवरात
और 2 लाख रुपये नकद लेकर राह फरार इख्तियार की। ऐसा नगर पुलिस सारिकीन को तलाश करने में जुट चुकी है। नाजरीन, आप हमसे इसी तरह बने रहें। इंशाअल्लाह हम अभी हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।